Hey guys, my name is Nisha and I welcome you all in my channel. गाइज़ आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप लोग सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की कुछ ऐसी कॉमन एरर्स की जो हम लोग जाने अनजाने में कर ही देते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो कि अच्छी लगेगी ही, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, बोला होगा, दैट इज मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन इसमें ऐसा क्या गलत है? क्या ये गलत है भी? यस। सही शब्द क्या है? सही शब्द है वेडिंग एनिवर्सरी। तो आगे से आप जब भी किसी को विश करें उनकी शादी की सालगिरह पर, डू नॉट से विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इंस्टेड यू कैन से विश यू अ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो दोस्तों, नेक्स्ट है गुड नेम। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में हम सबसे पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, और बहुत सारे लोग, I would say more than 90% of the people I have noticed saying in English, because though they actually translate literally from Hindi to English, so they say what is your good name, जो कि बिल्कुल गलत है। नाम शुभ या अशुभ नहीं होता है। इंग्लिश में आप गुड नेम नहीं कहेंगे, आप सिंपली नेम कहेंगे। यानी कि आप पूछेंगे what is your name, आपका नाम क्या है, राइट? तो प्लीज़ इस बात को हमेशा नोटिस करिएगा। नेवर एवर से व्हाट इज़ योर गुड नेम, ऑलवेज से व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट इज रिटर्न बैक। आपने बहुत लोगों को ऐसे कहते सुना होगा दैट आई विल गिव यू अ कॉल रिटर्न बैक, राइट? लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिटर्न का भी मतलब लौटना होता है और बैक का मतलब भी। तो आप सिंपली कहेंगे रिटर्न, राइट? आप सिंपली कहेंगे रिटर्न। आई विल रिटर्न, नॉट रिटर्न बैक। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट न्यू इट। नाउ अगेन आई हैव नोटिस्ड 90% ऑफ द पीपल डूइंग दिस मिस्टेक। व्हाट इज द मिस्टेक हियर? कभी भी डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, राइट? तो ये होगा गलत। सही क्या है? आई डिड नॉट नो इट। ये बहुत ही एक सिंपल सा रूल है, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए कि वर्ब की जो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, इसमें जो ये दूसरी वर्ब है इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट? यहाँ पर ये है सेकेंड फॉर्म। सो द करेक्ट वे इज, अगर आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, यू विल नॉट से आई डिड नॉट न्यू इट, यू विल से आई डिड नॉट नो इट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपने बहुत बार बोला होगा, ऑफ कोर्स, राइट? लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए? क्या इसको लिखने का तरीका है? ऑफ कोर्स, यानी कि ऑफ और कोर्स के बीच में स्पेस नहीं है। क्या इसको ये लिखने का सही तरीका है? नहीं, ये तरीका गलत है। इसको लिखने का जो सही तरीका है वो है ऑफ कोर्स, यानी कि ऑफ और कोर्स के बीच में स्पेस होता है। गाइस, आपने ये भी बहुत जगह बोला होगा, ये बहुत जगह सुना होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड। क्या ये गलत है? यस, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स आएगा, राइट?
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे तभी तो हम किसी एक की बात कर रहे हैं ना, तो हम यही कहेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड। जब भी हम किसी ईयर के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते, इट्स नॉट 1900s, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर नहीं आएगा, हम लिखेंगे 1900s, राइट, ये एस है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जो है वो गलत है और सिंपल एस यहाँ पर आएगा। यानी कि हम 1900 की अगर बात कर रहे हैं, सन 1900 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। सो अगर आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं और आदित्य, राइट, तो क्या ये सेंटेंस जो लिखा है मैंने, क्या ये सही है? मी एंड आदित्य आर, नहीं, ये गलत होगा। जब भी आप अपने और किसी और इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हमेशा उसका नाम पहले लिखेंगे आदित्य एंड, और उसके बाद मी की जगह लिखेंगे आई आर, राइट। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं बोलना है मी एंड आदित्य, आप बोलेंगे आदित्य एंड आई आर। नेक्स्ट इज कजिन ब्रदर एंड सिस्टर। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए सुनेंगे कि वो मेरा कजिन भाई है, कजिन बहन है, तो वो इंग्लिश में भी इस तरह से ही बोल देते हैं कजिन ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि ये गलत है, राइट। आपको सिर्फ कहना है कजिन, आपको कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं कहना। क्या हमें कहना चाहिए पीपल इज? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पीपल इट्स अ प्लूरल टर्म, तो हम बोलेंगे पीपल आर, राइट। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस, डज शी ड्रिंक्स वाटर। इसमें अब क्या गड़बड़ है? देखिए, इसमें दो वर्ब है, यहाँ पर डज भी है और यहाँ पर ड्रिंक्स भी है, यानी कि क्या वह पानी पीती है, राइट। तो अगेन यहाँ पर क्या गलती है कि जब भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डू, इसके साथ एस या ई एस लग गया है, तो जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। तो सिंपली हम लिखेंगे डज शी ड्रिंक वाटर, राइट। आपको एस या ई एस नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी एस या ई एस लग चुका है। ओके, तो अगर आपने कोई सपना रात को देखा है और आप कह रहे हैं आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो ये गलत है। आपको बोलना है आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, यानी कि मुझे कल रात एक सपना आया। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, नॉट आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। Okay, so it's not thanks you, it's not correct at all. Thanks नहीं आएगा, either we write or say thank you, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, or we say simply thanks. So this is one of the magical word about thanks and sorry. Please ध्यान रखिएगा, thanks you नहीं होता है, we say or we राइट थैंक यू और थैंक्स। ओके, तो किसी के सफ़ेद बाल देखकर आपने कभी कहा होगा ही हैज़ वाइट हेयर्स। यहाँ पर दो मिस्टेक्स हैं गाइस, क्या आप पहचान सकते हैं कि वो क्या गलतियाँ हैं? वेल, पहले तो कभी भी वाइट हेयर नहीं होता है, राइट। इंग्लिश में हम उसे ग्रे हेयर कहते हैं, यानी कि जो भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं एज के साथ या मे बी किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उनको ग्रे हेयर कहते हैं। और हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है, यानी कि बाल जब बहुत सारे होते हैं तब भी हम हेयर कहते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे ही हैज़ ग्रे हेयर, नॉट ही हैज़ वाइट हेयर्स। ओके, सो हेयर इज अ सेंटेंस दैट सेज लेट्स ईट ग्रैंडमा और ग्रैंडमदर। कैन यू गेट व्हाट इज द मिस्टेक हेयर? क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर एक कॉमा की मिस्टेक है जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसका मतलब है कि चलो नानी या दादी को खाते हैं, राइट। एंड जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर एक कॉमा ऐड कर दूंगी लेट्स ईट ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंडमा चलिए खाते हैं, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर कॉमा आना है,
कहाँ पर फुल स्टॉप आना है। तो अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगेन देयर इज अ सेंटेंस दैट सेज आई एम हैविंग 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। यहाँ पर क्या गलती है दोस्तों? गलती तो है ही, तभी मैं आपको बता रही हूँ। वेल, यहाँ पर आई एम हैविंग नहीं आएगा, आप सिंपली लिखेंगे आई हैव, यानी कि मेरे पास कितने भाई बहन हैं? 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। ओके, सो लास्ट मिस्टेक क्या है गाइस कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर इसे शेयर नहीं करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई रियली होप कि जो कॉमन एरर्स वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है ये आपको बिल्कुल पसंद आएगी और आप अपनी डेली लाइफ में इन सभी सेंटेंसेस को या जो मैंने सारी गलतियां बताई हैं उनको प्लीज़ आप कोशिश करिएगा, ध्यान में रखिएगा और उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करिएगा, तभी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ पाएंगी। चलिए, तो जल्दी से मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। एक बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।